नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम रूबरू में, जहां हम आपको आज मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिनकी बातें सुनकर आपको सोचने का भी मौका मिलेगा और सीखने का भी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो एक एक्सपीरियंस सोशल साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं, जो एक वेल नोन एनजीओ हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जहां वो पिछले 27 सालों से समाज और लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सरकार हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन्होंने हर जगह समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर गहराई से काम किया है। तो आज रूबरू में हमारे वो खास गेस्ट हैं मिस्टर यूसुफ जनाब। तो आज हम यूसुफ जी से बात करेंगे हमारी सेहत और हमारी जिम्मेदारी यानी हेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सीधी और दिल से। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। यूसुफ जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। इतना सब कुछ आपने किया तो शुरुआत कहाँ से की और कैसे सोचा कि चलो समाज के लिए कुछ करते हैं। मैं सोशल सेक्टर में ही काम करता हूँ करीब 27-28 साल से, और जो समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं, ख़ासतौर कुछ बीमारियां ऐसी हो गई हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ समाज को जागरूक करने के लिए करना चाहिए। इसके अलावा मेनली हम लोग रिसर्च, इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो उससे हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला, सीखने को मिला कि भाई हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें हैं और कैसे उसको हल कर सकते हैं। बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं लोगों को जानकारी है भी, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ये फील हुआ हम कुछ ऐसी टिप्स हेल्थ से रिलेटेड, कुछ सोशल हैबिट से रिलेटेड बताएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो। जी, तो आपने 27 साल इस फील्ड में बिताए हैं, तो समाज के किन मुद्दों पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा या कहीं की दिल से जुड़ाव महसूस हुआ? कौन से वो ऐसे हम लोगों ने काम तो बहुत सारे सेक्टर्स में किया है, एजुकेशन में भी किया है, हेल्थ में, लाइवलीहुड, रूरल डेवलपमेंट, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एक समाजी जिम्मेदारी जो दिखती है, वो आजकल सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो बीमारियां लोगों को हो रही हैं, कैंसर इतने ज़्यादा हो रहे हैं और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, डायबिटिक बहुत सारे लोग हैं आजकल। और इसके अलावा कुछ हम ऐसे काम करते हैं जिससे समाज को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही समझता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया है। हम लोग स्कूल में जाकर प्रेजेंटेशन देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, कम्युनिटी में भी जाकर उनको बताते हैं, घर घर जाकर भी हम समझाते हैं भाई किस तरह से समाज में सुधार हो सकता है। ज़्यादातर लोग सभी अच्छे ही हैं समाज में और जानकारी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। तो यूसुफ जी, जैसे कि आपने हेल्थ के बारे में बताया कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में ही मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को हेल्थ के बारे में डिटेल में समझाएं, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं। मैं समझता हूँ ना, हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे कंट्रोल में हैं तो उस पर कंट्रोल करें। जो चीज़ें कंट्रोल नहीं है तो मजबूरी है। जैसे मान लिया जब रोटी बनती है चूल्हे पर, तो डायरेक्ट जो है जो गैस है उसके ऊपर सेकते हैं लोग, तो उसको डायरेक्ट गैस पर नहीं सेकना चाहिए। गैस पर सेकने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये गैस पर रोटी सेकना बहुत सही नहीं है, तो लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि गैस से डायरेक्ट ना सेक कर तभी के ऊपर रोटी सेकें, और वो कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1-2 दिन अगर इसको शुरू करेंगे इस प्रैक्टिस को, तो आदत बन जाएगी। वैसे लोग सोचते हैं किस तरह से गैस पे उस पर तवे पे सेकेगी, ये थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन जब 2-3 दिन आप सेकना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम हल हो जाती है। इसी तरह से आपने देखा हो लोग बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं,
और बीड़ी सिगरेट इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है, आपके लंग्स को, आपके पूरी बॉडी को ख़राब कर देती है। और कुछ लोग तो ऐसे एक एक दिन में 2-2 पैकेट 3-3 पैकेट पीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बीड़ी सिगरेट, तो इसको अवॉइड करना चाहिए मेरी समझ से। अब जो है नया एक ट्रेंड चला है गुटखे का, गुटखा और टोबैको, तंबाकू। मैं अपने गांव में जब जाता हूं, मैं देखता हूं हर दूसरा इंसान जो है वो गुटखा खा रहा है या तंबाकू खा रहा है। गुटखा इतना नुकसानदेह है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि उससे कैंसर भी हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, तो इसको गुटखे को तो बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से ड्रग्स का आपने देखा होगा, जो यंग जनरेशन है अब ड्रग्स लेना शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने। पार्क में बैठे हुए हैं 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही ख़तरनाक है। एक बार अगर इसकी आदत पड़ गई तो बहुत ज़्यादा लाइफ बेकार हो जाती है, तो इसको हमें छूना भी नहीं चाहिए ड्रग्स। इसके बहुत हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो कोशिश करें कि इसको बिल्कुल ना छुएं, इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएं, ना ही इसको लें। ऐसे कुछ लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई अल्कोहल भी ना लें, क्योंकि अल्कोहल से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह से आजकल क्या है ना, जो सब्जियां पैदा होती हैं, तो आप ये समझ लीजिए उसमें इतना पेस्टिसाइड पड़ता है, इतना दवाएं पड़ती हैं, तो वो अंदर तक उसके चली जाती है। वो एक तरह से सब्जियां बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो गई हैं उस तरह की। तो अब ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है कि भाई पेस्टिसाइड नहीं डालें लोग, क्योंकि कल्टीवेशन हो रहा, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा उसका असर कम कर सकते हैं। अगर हम उसको गर्म पानी में कुछ घंटे के लिए भिगोकर बेकिंग सोडा जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डाल के रखें और अच्छे तरह से उसको धोएंगे तो उसका असर कम हो सकता है। तो अगर उसको खाएं तो मुझे लगता है नुकसान कम होगा तो फिर भी, लेकिन फिर भी काफ़ी कम नुकसान होगा। तो इसके लिए और एक तरीका है कि भाई किसान जो है अगर मान लिया पेस्टिसाइड डालते हैं, वो उनकी मजबूरी है कि इतने कीड़े लगते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो ये काम करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे घर पर, घर के आसपास, छत पर, गमले में कुछ न कुछ ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं। अगर हम उसमें ना हम कोई यूरिया डालें, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालें, ना ही कोई पेस्टिसाइड डालें, उससे हम अपने घर के अंदर या घर के आसपास या छत पर बहुत आसानी से सब्जियां पैदा कर सकते हैं। जो रोज़मर्रा की जो सब्जी हम लोग खाने की चीज़ें हैं, धनिया, हरी मिर्च हो गई, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो घर पर पैदा की जा सकती है। तो कोशिश करें कि भाई इसका दूसरा तरीका ये कि घर पर उगाना शुरू करें। इससे हमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमें एक अच्छी सब्ज़ी मिलेगी और दूसरा हमारा खर्च भी कम हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी हमारे हाथ में नहीं रोकने के लिए। अब आप मार्केट में देखेंगे ना, तो फूड जो है, फूड आइटम जो है, ख़ास तौर से दूध है, पनीर है, इसमें बहुत मिलावट हो रही है आजकल। तो ये जो है बड़ा मुश्किल है कि भाई इसको कैसे हम रोकें और कैसे अवॉइड करें। तो इसका तरीका यही है कि बेस्ट सोर्स जो है वहाँ से ये चीज़ें ख़रीदें। ऐसी जगहों से ना लें जहाँ पहले से शक है कि यहाँ पर पायरेटेड चीज़ मिलेगी, अडल्ट्रेटेड चीज़ मिलेगी, वहाँ पर अवॉइड करें। और कोशिश करें कि यदि सही जगह से दूध लें, घर पर अपना पनीर बना सकते हैं, दही घर पर बना सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। तो ये भी एक आजकल समाज में बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिलावट की मिलती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं इसके लिए कि भाई किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पर कोशिश कर रही है, लेकिन हमें समाज को भी आगे बढ़ना पड़ेगा इसके लिए, जिससे एक अच्छे काम शुरू करें और किसी तरह से इस काम को रोकें। और अपनी जानकारी में अगर लग रहा है ये सही चीज़ नहीं तो उसको अवॉइड करें। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग जानबूझ कर लेते हैं, जैसे शक्कर है, शुगर है, बहुत इस्तेमाल होता है शुगर का। तो कोशिश करें कि शुगर जो है कम से कम इस्तेमाल करें, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ऐसी नमक होता है, अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जो नॉर्मल नमक होता है उससे बेहतर है कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, उससे बीपी वगैरह भी कंट्रोल होता है। वो जो लोग बताते हैं सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अब दवाएं जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें लाइफ सेविंग के लिए दवा तो लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर दवाएं भी डुप्लीकेट मिलती हैं, फेक दवाएं मिलती हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं। तो उसका भी तरीका ये है कि भाई कोशिश करें ऐसे केमिस्ट शॉप से लें जो आपका नोन हो
और वहाँ से बिल ज़रूर ले लें, उसकी रिसिप्ट लें। अगर कोई रिसिप्ट दे रहा है आपको तो काफ़ी उम्मीद है कि वो दवा जो है ओरिजिनल होगी, डुप्लीकेट का वो रिसिप्ट देने से अवॉइड करेगा। तो ये भी एक कोशिश करते रहे कि भाई बिल ज़रूर उसका लें, जिसके आपको आपके पास रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं, तो बिल लें और अपने नॉन केमिस्ट से, जो बहुत ही शहर का अच्छा केमिस्ट है, उससे ही दवाएं लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे उस हिंदुस्तान में देखा जाए तो। प्लास्टिक की बोतल, पानी जो है प्लास्टिक की बोतल में लोग रखते हैं, सब्जियां जो है प्लास्टिक में रखते हैं। अब इसको भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक तरीका है कि भाई अगर हम मान लिया सब्ज़ी जो है प्लास्टिक की थैली में नहीं लाकर अगर कॉटन का बैग एक अपने घर पर रख लें और वो साथ लेके जाएं मार्केट और उसमें सब्जियां लेकर आएँ, तो उसको हम बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है पानी कंटेनर जो हैं कोशिश करें शीशे की बोतल में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और प्लास्टिक की बोतल में तो बिल्कुल भी पानी को नहीं रखना चाहिए, उससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। और पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें जितना आप पानी पिएंगे उतनी हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो जो डॉक्टर्स का कहना है 3-4 लीटर पर डे पानी पीना एक तरह से ज़रूरी है। तो हमारी ये कोशिश रहना चाहिए दिन में कम से कम नहीं 3 लीटर या 4 लीटर पानी पिएं। अगर आप 3-4 लीटर पानी पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर होंगी और आपकी सेहत सही रहेगी। फिट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं और ये चीज़ें हमारे हाथ में, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं मेरी समझ से तो। और डॉक्टर्स भी कहते हैं डेली जो है कम से कम 45 मिनट वॉक करना चाहिए। वॉक ऐसा नहीं किसी डायबिटिक वाले को ही वॉक करनी है, हर एक को वॉक करना ज़रूरी है। अगर वॉक करते रहेंगे आप तो बहुत ज़्यादा आप फिट रहेंगे, मैं समझता हूँ। तो वॉक पे ध्यान दें और बैलेंस डाइट लें, सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर होना चाहिए। इस तरह से डाइट का प्लान बनाएं वीकली कि हमें हर चीज़, सारे विटामिन्स मिलें। और इसके साथ साथ अच्छे ढंग से सोना चाहिए। रेगुलर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे ही बहुत फ़ायदा। और योगा जो है बहुत अच्छी चीज़ है और ये किसी एक मज़हब के लिए नहीं, सबके लिए योगा है। एक तो एक जस्ट लाइक एक्सरसाइज है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर योगा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी 15 साल से योगा करता हूँ और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। मैं वॉक भी डेली करता हूँ, 45 मिनट डेली वॉक करता हूँ। कभी महीने में 1 या 2 बार मेरी वॉक मिस होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई वॉक भी करो, थोड़ा योगा कर लो, अच्छे ढंग से सोइए और खाना भी अच्छे ढंग से सिंपल खाना खाइए। ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा तेल को नहीं लेना चाहिए। सिंपल खाना खाएं तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यूसुफ जी, जब आप बात सेहत की हुई है तो जिम्मेदारी की भी होनी चाहिए। तो एक आम आदमी की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो वो छोटी छोटी चीज़ें करके अपने फैमिली और समाज के लिए कुछ कर सकता है? असल में ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी हम अगर समाज में रहते हैं तो हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए, उसके साथ ड्यूटीज़ भी दी हैं। हमें कोई भी समाज में रहकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे पानी है, मान लिया पानी इतना इम्पोर्टेंट है, पानी जो है समझ ली खाना तो खाते हैं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जी नहीं सकते। तो पानी को सेव करना चाहिए, क्योंकि पानी जो है ना, अगर पता चला कि यहाँ टपक रहा है, कहीं नाली में बह रहा है, कहीं टैप खुला हुआ है, बहुत सारी इस तरह देखा होगा आपने, पानी का मिसयूज़ बहुत हो रहा है। क्योंकि पानी की इम्पोर्टेंस सही उनको पता है जहाँ मिलता नहीं है। ख़ासतौर से राजस्थान में आप देखें, वहाँ तो पानी मिल ही नहीं पाता, बड़ा मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से वो कहीं दूर दूर से पानी लाते हैं। दिल्ली में तो पानी आसानी से मिल जाता है। तो पानी की सेविंग बहुत ज़रूरी है। अब जैसे देखा होगा अक्सर अगर गेस्ट भी होते हैं या वैसे घर पर भी, 1 गिलास पानी लिया, आधा पानी पिया, आधा फेंक दिया। ये एक प्रैक्टिस ज़्यादातर घरों में पाई जाती है कि भाई पानी आधा गिलास ही पिएंगे, आधा फेंकेंगे। उससे बेहतर ये है कि आप बोतल और गिलास रख दें, जिसको जितना चाहिए हो उतना वो ले ले और उतना ही पिए। और अगर आपको गेस्ट को देना ही तो आधा ही गिलास पानी दें, उसके बाद ज़रूरत हो दोबारा दे दें। अब वेस्ट नहीं होना चाहिए पानी, तो इसको भी हमें कोशिश करें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि भाई पानी को सेव रखें। इसी तरह से समाज में रहने के लिए, सांस लेने के लिए पेड़ पौधों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि पेड़ पौधे अगर होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा।
तो सबकी जिम्मेदारी है प्लांट्स लगाएं। कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में, आपके घर के आसपास या घर में कोई जगह है वहाँ पर पौधे ज़रूर लगाना चाहिए। उससे खूबसूरती भी आती है और हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहता है, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। और दूसरा एक मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, स्पिट की, थूकने की। आपने देखा होगा ये एक ऐसा मसला है कि पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं जहाँ खड़े हैं वहीं पर थूक रहे हैं, और वो थूक जो है हमारे पैरों में लगता, जूतों पे लगता, उसके साथ हमारे घर पर आता, उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, उससे टीबी भी हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये एहसास नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। तो कम से कम वो थूकना ही है, थूकना पड़ेगा। तो एक ऐसी जगह थूकें जो आपके पैरों पर ना लगे, मेन बीच पे, रोड पे ना थूकें। इस तरह का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, मैंने देखा स्कूल या घर में कम ही इसके ऊपर बात होती है। अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही बता देंगे कि भाई आपको इस तरह से थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है उनको बहुत ध्यान रहेगा। दूसरे मुल्कों में तो ये है, अगर आपने रोड पे थूक दिया तो उसके ऊपर फाइन पड़ जाता है, तो वो डर की वजह से नहीं थूकते। हमारे यहाँ जो है, जो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ थूक सकता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें। भाई हम खुद ही ऐसा काम नहीं करें जो दूसरों को तकलीफ़ हो। और दूसरा, एक आजकल मोबाइल का जो सिस्टम चला है, मोबाइल जो है इस पर बहुत अच्छी चीज़ है। मोबाइल से बहुत फ़ायदा हो रहा है, मोबाइल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कम्युनिकेशन में आसानी होती। लेकिन इतना मोबाइल का इस्तेमाल भी सही नहीं है कि हरदम मोबाइल पे ही लगे रहें। ख़ास तौर से मैं स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ हर वक्त इस पर ही लगे हुए मोबाइल पर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। पेरेंट्स का जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने दें। इवन जो छोटे बच्चे हैं तो मदर को अगर खिलाना होता तो मोबाइल देती, ले बेटा तुम इससे खेलो, और वो अपने काम पे लग जाती। तो वो नहीं करना चाहिए। इससे छोटे बच्चों को स्क्रीन से बहुत ज़्यादा रेजेस निकलती हैं जो बहुत नुकसान देती, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो इसको कम से कम इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज़ और देखी गई, इसने, मोबाइल ने जो है समाज में ही बड़ी प्रॉब्लम पैदा की है। आप किसी के घर मिलने जाइए तो पता चला कि वो साहब भी मोबाइल पे लगे हुए, व्हाट्सएप पे या वीडियो पर, जिस पर भी, और आप भी मोबाइल पे लग गए वहाँ जाकर। वो उस तरफ बैठा, वो उस तरफ बैठा, सिर्फ मोबाइल पे सारे लोग लगे हुए हैं। तो ये भी एक समाजी जिम्मेदारी है कि भाई अगर आपसे कोई मिल रहा है या आपके साथ है, या मान लिया गाड़ी में बैठा हुआ है कोई, पता लगा गाड़ी में बैठे हुए, आप तो गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे लोग मोबाइल पे लगे हुए, तो ये तो बहुत ही गलत है। अगर आप किसी को कंपनी दे रहे हैं तो मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करें। ज़रूरी है बस, चलो कोई फ़ोन इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं है तो अपने मोबाइल पे लगे पड़े। तो मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जितना कम से कम हो सके उतना करना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि लोग एसी घरों में लगाते हैं। एसी लगाएंगे तो आप समझ लीजिए 50-60 हज़ार रुपये का देख एसी मिलता ही है कम से कम। तो उसमें जो पाइप होता पानी निकलने का लिए वो नहीं लगाते। जब एसी चलता तो उससे पानी निकलता है, तो उसके लिए एक पाइप लगे, कहीं ऐसी जगह डालें जो रोड पर या किसी के ऊपर नहीं गिरे। मोहल्लों में देखिए, ज़्यादातर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो कम से 70-80% घरों में एसी में पाइप नहीं लगे हुए। वो घर पर रोड पर गिर रहा है, सर पर टपक रहा है, उससे जो है मच्छर भी पैदा हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है। तो मैं समझता हूँ एसी में पाइप लगाना सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब है कूड़ा करकट। अब लोग देखते हैं जहाँ चाहे वहाँ थैली फेंक दी, गली से जो है ऐसे करके थैली फेंक दी, मतलब सॉफ्ट है तो उसके अंदर थैली फेंक दी, कहीं रोड के साइड में कूड़ा फेंक दिया। तो ये बहुत गलत बात है। इसको तो हमारी जिम्मेदारी है सफाई रखना, सबकी जिम्मेदारी है। अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, अपने घर को साफ रखना चाहिए। और दूसरा, आपने देखा हो अगर आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए गाड़ी अगर रुकती है तो इतना लोग हॉर्न देते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि पो पा पी पा शुरू कर देते हैं। थोड़ा सब्र करें, थोड़ा पेशेंस रखें। इतना ज़्यादा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें, इससे दूसरों को परेशानी हो। हॉर्न भी एक तरह से इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो थोड़ा जब ज़रूरत है बहुत तो हॉर्न बजाएं। दूसरे मुल्कों में, कई मुल्कों में मैंने देखा है कि वहाँ पर हॉर्न बजाने पर फ़ाइन है, हॉर्न नहीं बजाते लोग वहाँ पर। इसी तरह से जो ड्राइविंग का मसला है, ये समझ लीजिए ख़ासतौर नई जनरेशन जो है इतनी तेज़ बाइक चलाती, इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलाती हैं कि उन्हें ये नहीं पता आगे से कौन आ रहा हो, कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रैश ड्राइविंग, ज़्यादा तेज़ गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, पार्किंग का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, किस तरह से खड़ी कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ ना हो, इस तरह सोच समझ कर कार को खड़ी करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ नहीं हो। कुछ लोग जहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग है, जैसे एक बिल्डिंग में ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं, कॉमन बिल्डिंग होती है, तो उसमें मेंटेनेंस का एक सिस्टम होता है, तो मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है। बहुत सारे कॉमन ऐसे काम होते हैं, सफाई हो गई या बिजली का बिल हो गया, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए मंथली। तो देखा गया है कि वो भी बहुत सारे लोग अपना मेंटेनेंस का पैसा नहीं देते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना अपनी बिल्डिंग को। ये सभी रेजिडेंट की जिम्मेदारी होती है, किसी एक की नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, समाज में मैं समझता हूँ ऐसे काम ही करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। अपने कोशिश ये करें कि हम ऐसा काम नहीं करें इससे दूसरों को परेशानी उठाना पड़े। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ समाज में काफ़ी सुधार हो सकता है। ये जो मैंने टिप्स और सोशल हैबिट्स के बारे में बताया है, तो मेरी जो जानकारी में जो थी वो मैंने बताई है। बाकी आप इसके ऊपर किसी डॉक्टर से ही बात कर सकते हैं, उसकी राय से ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और नेट पे भी देख सकते हैं। जो आपको सही बातें लगें, जो अच्छी लगें, उसको आप यूज़ करें। जो नहीं लगें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करें। इस सोशल हैबिट्स का प्रेजेंटेशन बनाने में हमारे ऑफिस में औसाफ साहब हैं, एक भतीजी मेरी है मन्नत फ़ातिमा और हिरा फ़ातिमा, इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया, तब ये एक प्रेजेंटेशन तैयार हुआ है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आरती जी का, NBC चैनल का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया। और इस वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि लोगों तक कुछ ना कुछ जानकारी जाएगी, लोग इसको ज़रूर सोचेंगे और एक अच्छे काम करने की तरफ चलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। यूसुफ जी, रूबरू में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमें पूरा यकीन है कि आज की इस बातचीत ने हमारे दर्शकों को सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा कि हम सबकी भी कोई जिम्मेदारी है, खासकर अपने समाज और सेहत के लिए। तो दोस्तों, रूबरू में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और खास मेहमान के साथ एक और ज़रूरी मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, दूसरों की मदद करना मत भूलिए। नमस्कार।